मुझे लगता है जिन शासन के प्रति एक नहीं अनेक महामानव हो गए, जिन्होंने जिन शासन को पूरी तरह जीवन में समर्पण के साथ समर्पित भाव से रहे। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। अहिंसा प्रधान, सत्य प्रधान जिन शासन के प्रति बहुमान के भाव। एक बार हम लोग जैसलमेर की यात्रा के लिए गए। जैसलमेर की यात्रा के लिए गए तो वहाँ पे एक हाथी पर दो व्यक्ति का चित्र देखा। उसको देख के मैंने पूछा कि भाई ये चित्र किसका है? तो बोले ये चित्र जैसलमेर के इतिहास में पुराने समय में साधनों के अभाव में पद यात्रा के माध्यम से यात्रा की जाती थी। इसलिए एक श्रेष्ठी वर्य के मन में भाव जगा कि हमें सिद्धाचल जी की यात्रा करनी है, और सिद्धाचल जी की यात्रा करनी है तो एक दो व्यक्ति आज की तरह नहीं जा सकते, समूह में जाना पड़ता है और साज बाज के साथ जाना पड़ता है, सुरक्षा बल के साथ जाना पड़ता है। कई प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ हजारों की संख्या में पदयात्री संघ के रूप में सिद्धाचल तीर्थ के लिए रवाना हुए। और रवाना होने के बाद ये चित्र उनके व्यक्तित्व का परिचय देने वाला है। यदि आप चाहें तो बोले मैं 15 मिनट में बता दूं। मैंने कहा बताओ भैया। बोले सेठ संघ को लेके, साधर्मी भाइयों को लेके जाति के बल पे जब तीर्थ के लिए रवाना हो रहे हैं, उस समय जब परिचित परिवार, संघ, समाज सबको आमंत्रण होता है तो परिवार के सदस्यों को तो आमंत्रण पहले होता ही है। तो क्या नाम था उनका? तो सेठ जी ने, नाम उनका क्या, उन्होंने अपने दामाद को निवेदन किया कि इस पदयात्री संघ में सब तो चलेंगे पर आपका चलना भी जरूरी है, आपको भी चलना है। दामाद ने कहा कि आपका कहना बिल्कुल सही है, मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, मुझे जाना ही चाहिए, पर मेरे परिवार की जवाबदारी में मेरी मुख्य भूमिका है, और मुख्य भूमिका होने के नाते मैं इनकी जवाबदारी को, जीवन निर्वाह के साधनों को, जीवन निर्वाह की व्यवस्था को छोड़ करके आपके संग में चलूं, इसके लिए मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व मुझे इजाज़त नहीं देता। इसलिए आपकी बेटी, आपके मेरे बच्चे, समाज, परिवार सब जाएगा। सबके जाने के बाद मैं मेरी अंतर मन से, अंतर्भाव से यात्रा की अनुमोदना करूँगा। यहाँ बैठे हुए आप सबके लिए मंगल कामना करूँगा कि हमारा संघ सकुशल, आनंदपूर्वक, उत्साहपूर्वक परमात्मा भक्ति के भाव में ओतप्रोत होके अशुभ कर्मों का क्षय करके और शुभ भावों का संग्रह करके हमारे गांव में फिर से संघ का प्रस्थान, पदार्पण हो। मैं कई प्रकार से शुभकामनाएं करूँगा। संघ की व्यवस्था हो जाती है, दामाद को जवाई की बात समझ में आ जाती है, और रवाना होते समय सारे साज बाज, साधन, सुविधा, व्यवस्था, उस समय की सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह ली जाती थी, सारे साधन लिए और सारे साधन के साथ संघ का प्रस्थान हो गया। संघ का प्रस्थान जब हो रहा है और संघ का प्रस्थान होने के बाद संघ का
कई जगह पड़ाव भी होने लग गए। इसके बीच में ससुर को एक विचार आया कि कंवर साहब जब आप यात्रा में नहीं चल रहे हैं तो मेरा एक निवेदन है कि आप अपनी दुकान तो देखेंगे, मेरी दुकान पे कर्मचारी रहेंगे, पर कर्मचारियों के अलावा आप थोड़ी सुरक्षा की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मेरी दुकान एक दो बार आके देख लें। तो दामाद कहते हैं इसमें बड़ी बात क्या है, नई बात क्या है, मैं मेरी दुकान देखूंगा, आपकी दुकान भी देख लूँगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। संघ का प्रस्थान होता है, संघ निकलता है, संघ वापस भी आता है, बाजे गाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ। परमात्मा भक्ति में शक्ति लगाना सामान्य बात नहीं है। परमात्मा भक्ति में शक्ति का उत्साहपूर्वक उपयोग करने के बाद जब वापिस संघ लेकर के संघपति पधारते हैं, उनका स्वागत होता है, उनका सम्मान होता है, उनकी अनुमोदना होती है और अनेक लोगों ने अपने भाव जगत में पुण्य का बंद किया। दामाद ससुर जी को कहते हैं कि आपकी दुकान खुली थी और आपकी दुकान में जो सामान बिका और उसकी व्यवस्था में मैंने अपनी भूमिका निभाई, इसके लिए ये 5,000 रुपये जो आमदनी के हैं वो आप स्वीकार करो। तो ससुर जी कहते हैं मेरी दुकान तो बंद होने वाली थी, मैं तो बंद करके ही जाने वाला था, वो तो आपकी वजह से खुली रह गई। तो ये लाभ, ये आमदनी, ये 5,000 रुपये का अधिकार मेरा नहीं है, आपका है। दोनों के बीच में लंबी बात हुई। ससुर कहता है इस पैसे का अधिकारी मैं नहीं हूँ और दामाद कहता है इस पैसे का अधिकारी मैं नहीं हूँ। नैतिकता के स्तर का भाव में समर्पण इतना कि उसके सामने पैसा कुछ भी नहीं। दोनों में बात बढ़ते बहुत बढ़ गई, पर दोनों अपने नैतिक विचारों से बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। तब फिर बाप ने बेटी को कहा बेटी तू ले ले, दामाद नहीं तो तू ले लो। बेटी कहती है पिताजी जब वो नहीं लेते हैं तो मैं लेके क्या करूँगी, आपने मुझे जो दहेज में दिया और आप ससुर जी ने जो मुझे दिया वो भी पूरा मेरे काम में नहीं आता है, वो भी पड़ा रहता है, उसका भी पूरा उपयोग नहीं है। मैं इस परिग्रह को बढ़ा के क्या करूँगी। जैन धर्म में अपरिग्रह सिद्धांत मुख्य है। अपरिग्रह मुख्य सिद्धांत होने से वो कहते हैं, बहन कहती है मैं लेके क्या करूँगी क्या, मुझे जाना है और जाना उस रोज छोड़ के जाना है, तो छोड़ के जाने के लिए ज़्यादा जोड़ने की क्या ज़रूरत है, छोड़ के जाने के लिए जोड़ने की क्या ज़रूरत है, ममत्व बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। भगवान महावीर के शासन में अपरिग्रह का जो महत्व है, अपरिग्रह का जो आचरण है, संदेश है, आज भी हजारों साधु साध्वी भगवान महावीर के शासन के प्रतिनिधि हैं। काफ़ी लंबी बात हो जाती है। उसके बाद बेटी को विचार आया कि पिताजी न आपको रखना है न मुझे लेना है, ऐसा करो कि इस यात्रा के अनुमोदन में, यात्रा की स्मृति में आप और हम दोनों मिलके शीतलनाथ भगवान का मंदिर बना दें और ये यात्रा का बहुत बड़ा लाभ होगा। हजारों आदमी दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे, वीतराग की भक्ति करेंगे। बात पिता को समझ में आ गई। बेटी अपने पति को बोलती है
पिताजी मंदिर बनाएंगे, पिताजी मंदिर बनाएंगे, मेरा भी फर्ज बनता है, मुझे भी कुछ अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना तन, अपना मन, अपना धन भगवान के चरणों में समर्पण करना चाहिए। तो क्या चाहती हो तुम? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जितना भी सोना चांदी है, मेरे पास जितना भी सोना चांदी है, मेरे पिता ने दिया और मेरे ससुर ने दिया और समय समय पे पसंद का जेवर आपने बनवा दिया, वो सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और भगवान की भक्ति में उस शक्ति का उपयोग हो और मूर्ति गढ़ाने का लाभ मुझे मिलेगा। वो व्यक्ति हमें कहने लगा, ये शीतलनाथ भगवान की मूर्ति बेटी ने बनवाई, बाप ने मंदिर बनवाया और इस तरह अपनी जीवन की यात्रा को सफल करने में बहुत बड़ा लाभ लिया। नैतिकता किसे कहते हैं? जैन धर्म का प्राण है नैतिकता, जिन शासन की शान है नैतिकता। त्याग, तप, संयममय जीवन। आज देखो पूरे भारत में लाखों उपवास, लाखों मास सक्षमण, त्याग, तप, दान, पुण्य, किसी क्षेत्र में, चातुर्मास में, श्रावण मास और खास करके भादो मास, 2 महीने में तो सबके भाव जगत में धार्मिक विचारधारा का ही महत्व होता है। ऐसे ही जीव दया प्रधान है, जिन शासन जीव दया प्रधान है। जीव दया ही रमी चाहिए, नित्यम सत्यम वधित चाहिए। जीव दया प्रधान आपने सुना होगा। मैतार्य मुनि आड़ लेने जाते हैं और आड़ लेने कहाँ जाते हैं? सोनी के घर, और सोनी के घर आड़ लेते हैं और आड़ लेने के लिए, आड़ देने के लिए सोनी जैसे ही भीतर जाता है और आहार देता है और वापस आके देखता है भगवान महावीर के शासन में श्रेणिक महाराजा, भगवान के परम उपासक, उनके लिए श्रेणिक महाराजा ने सोने के जवले बनवाए और सोने के जवले से स्वस्तिक बनवाया और स्वस्तिक बनाने में सुनार की भूमिका थी। उसने बाहर आके देखा कि जवले नहीं है, सोने के जवले नहीं है। एकदम आश्चर्य में पड़ गया, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। सोचने समझने में कोई बात दिल दिमाग में बैठती नहीं है। आखिर उसको लगा मेरे और मुनि जी के बीच में तीसरा तो कोई आया नहीं। जब तीसरा कोई आया ही नहीं तो जवले गए कहाँ? कहीं मुनि वेश में छिपे चोर तो नहीं है। देखो भाव जगत कैसा बदला, कितना बदला। और सोचा कि आखिर लिया किसने? लेने के लिए कोई तो नहीं आया। जैन मुनि, मैतार्य मुनि, उस समय जब पूछा जा रहा है कि हे मुनि जी, मेरे स्वर्ण के जवले जो श्रेणिक महाराजा के लिए जो मैं बना रहा था वो कहाँ गए? क्योंकि आप और मैं, तीसरा कोई व्यक्ति आया ही नहीं, तीसरा कोई व्यक्ति आया नहीं। ऐसी स्थिति में ये जवले गए कहाँ? सच सच बता दें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। जवले दे दें और सच बात बता दें, मैं आपको कोई दंड नहीं दूंगा। मैतार्य मुनि मौन हो जाते हैं, मौन खड़े रहते हैं। मौनम सम्मति लक्षणम, मौन, उनकी मौन सुनार को क्रोध और द्वेष अति में आ गया कि जरूर इन्हीं का कारण है, इन्हीं का भाव जगत बिगड़ा है, अन्यथा सच बताने में लगता क्या बोल क्यों नहीं रहे। सुनार ने इतना ज़्यादा मुनि को कष्ट दिया, चमड़े से बांध दिया, कितनी मार और कितनी तकलीफ। पर जिन शासन को समर्पित मुनि, पंच महाव्रतधारी मुनि, सत्यमय जीवन जीने वाले, सत्य बोलने वाले, सत्यमय आचरण करने वाले, उन्होंने अपनी जबान खोली नहीं
और कुछ भी जवाब दिया नहीं। जैसे जवाब दिया नहीं वैसे सुनार का क्रोध बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। द्वेष इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि प्राणांत उपसर्ग हो गया। प्राण जाए पर पढ़ नहीं जाई। प्राण जाने तक उन्होंने जिन शासन के प्रति अपना समर्पण भाव इतना रखा, ऐसा रखा कि उनके प्राण निकल जाते हैं। और प्राण निकलने के बाद तत्काल पेड़ के ऊपर बैठा हुआ क्रोध पक्षी बिष्टा करता है, और जैसे बिष्टा होती है वैसे ही वो स्वर्ण के जवले उसके बिष्टा में आके गिरते हैं। जैसे ही आके गिरे वैसे ही सुनार हक्का बक्का रह गया। अरे राम, अरे राम, अरे राम, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। कैसे संत को, कैसे साधक को, कैसी हत्या करी, क्या होगा अब मेरा, मैंने क्या किया। अरे उस संत ने क्यों नहीं कहा कि सामने पक्षी जवले चुप के गया, मैंने देखा। मुनि सत्य धर्म जीने वाले, जिन शासन के प्रति समर्पण रखने वाले, प्राण जाए पर पढ़ नहीं जाए। दूसरे को कष्ट हो, दूसरे को तकलीफ हो, दूसरे के प्राण जाए, ऐसी भाषा मुनि बोल ही नहीं सकता। हकीकत है कि सुनार को पश्चाताप इतना ज़्यादा हुआ, और जैन साधु के जीवन में सच्चाई, जीव दया, प्राणी दया, मात्र जीवों के प्रति आत्मीयता का विस्तार देख करके दंग रह गया। और दंग रह के फिर अपने जीवन में पश्चाताप में खुद ने अपने जीवन का भी समर्पण किया। ये जिन शासन में आज भी हम बहुत सी जगह देखते हैं। मुझे तो आनंद होता है देखने के साथ। यहाँ जैन भोजन मिलेगा, पूरे भारत में एक जैन शाख है। आम के दिनों में हमारे व्यापारी कई बोलते हैं, महाराज जब क्या आ जाएगा, आद्रा नक्षत्र लगने के बाद महाराज आम ठंडे, आम बढ़ जाएंगे, ज़्यादा होंगे और सस्ते होंगे, तब प्रजा खाएगी। ये दिमाग भी सबके पास है, व्यापारी जो भी आम का व्यवसाय करते हैं। और पर्युषण पर्व आने पर जैन की साख है, जैन की आस्था है, जैन की श्रद्धा है। 8 दिन हरी वनस्पति का, जीवों का उपयोग भोजन में नहीं करना। रात्रि में पानी तक नहीं लेना। और इस तरह जीवन की व्यवस्था जीना। कई व्यक्ति हमको बोलते हैं, महाराज आपके पर्युषण आते हैं, जैनियों के पर्युषण आते हैं, बम्बई जैसे शहर में हमारा सब्जी मार्केट ठंडा हो जाता है। जैनम जयति शास्त्रम, जैनम जयति शास्त्रम, जैनम जयति शास्त्रम।